हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लें कि क्या होता है त्रिज्यखंड और क्या है लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जैसे कि हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और यहाँ से हर कोने तक की दूरी R है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं हैं। इसके बाद जैसे कि हम पढ़ते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पूरा वृत्त है, इसमें से मैंने कोई थीटा कोण का एक चाप काट लिया यहाँ से। अब जो ये थीटा कोण का जो मैंने ये चाप काटा है, जैसे केक काटते हैं उसी तरह, तो इसे हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि इसका जो खंड है वो त्रिज्या के द्वारा निर्मित है, त्रिज्या के जरिए बांटा हुआ है। ये होगा इसका लघु त्रिज्यखंड। अब ये अगर ये लघु त्रिज्यखंड है तो ये बचा हुआ जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण जो कि 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा जो केंद्र पर 360 होगा। तो उसके बाद जो ये बचा हुआ जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला कोण जो है ये पूरा, इससे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। इसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके बाद आता है वृत्तखंड क्या होता है। जैसे कि ये एक त्रिज्यखंड हमने ऐसे यहाँ से काटा था, ये त्रिज्यखंड हमने काटा। अब इसमें से मैंने इसकी एक जीवा है, इस जीवा द्वारा हमने इस वृत्त को काट लिया। अब जो ये नीचे जो वृत्त है इसे हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, इसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। अब अगर ये लघु वृत्तखंड है तो ये पूरा पोर्शन जो ये बचा हुआ है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये सब, ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड। अब इनके फॉर्मूला कैसे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोई परिधि है, जैसे पूरे संपूर्ण वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। जो पूरे वृत्त की परिधि होगी, हमें पता है वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr है। पर हमें ये भी याद है कि ये जो पूरा कंप्लीट वृत्त होता है वो 360 डिग्री का है। अगर मैं उसमें से कोई थीटा कोण की परिधि अगर निकालना चाहूँ, जैसा कि हमारा ये त्रिज्यखंड था, अगर मैं पूछूँ कि इतने की परिधि हमारी क्या होगी, हम सिर्फ परिधि की बात कर रहे हैं, परिमाप नहीं, परिधि। तो परिधि होगी θ/360 इंटू 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr है। यहीं से 2 हम काट देते हैं और ये बचता है थीटा इंटू πr/180, और एक नया सूत्र बन जाता है। अब आता है कि हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे बताएं। मान लीजिए अगर हमसे अब ये तो इसकी परिधि, अगर हम इसका क्षेत्रफल हमसे पूछे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछे क्या होगा, तो हम बताएंगे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि त्रिज्यखंड मान लीजिए जो थीटा अंश का है, अब हमें उसी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अगर हम उसी का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। अब हमने थीटा लिया है तो बट्टे में भी क्या आ जाएगा 360 डिग्री πr²। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, माना हमने कहा कि कोई एक वृत्त है, एक त्रिज्यखंड है, मान लीजिए एक त्रिज्यखंड है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब जैसा कि अगर हम बनाना चाहें कि ये 60 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिज्यखंड है ये वाला, अब हमने इसका जो कोण है वो 60 अंश में दिया गया है। इसकी त्रिज्या यानी कि जो 7 सेंटीमीटर में इसकी त्रिज्या दी गई है, इसका नाम हमने OAB ने दिया। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल होगा θ/360 इंटू πr²। अब थीटा कितना है 60 अंश बट्टे 360, पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू r²। आर कितनी है 7, 2 बार लिख दिया हमने। ये 7 से ये 7 काट दिया, 60 से ये 6 बार काट दिया, ये बचा 22/6 इंटू 7, 2 से 3, 2 से ये 11, यानी कि ये बचेगा 77/3। ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा इसका क्षेत्रफल। यदि हमसे यहाँ पर पूछा जाए कि इसका परिमाप बताइए, तो परिमाप में हमें और थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर हमसे इसका परिमाप पूछा जाए तो एक तो हमें ये चाप जोड़नी पड़ेगी, जो ये चाप है AB, जो इसका परिमाप होगा वो होगा चाप AB, और प्लस के क्या जो इसका रेडियस, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस, यानी कि प्लस के 2r। तभी हम इसका निकाल पाएंगे कि इसकी परिमाप कितना होगा।
ऐसा ही सवाल अब हम जो इसके क्वेश्चन है वो अभ्यास से करेंगे। थैंक यू।